तो अली सच कह रहा था कि तूने क्या कर दिया राहत। सलीम भाई, आप आज के चैलेंज में मेरे हक में 10 बरदार हो जाए। क्या लिखा है यार? इसमें यही लिखा है कि आपके जो वालिद साहब हैं उन्होंने खुदकुशी की थी। मैं इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ। दुनिया में बड़े बड़े बेशर्म और मुनाफिक देखे, लेकिन आप जैसा कोई नहीं देखा। आपकी बीवी आपसे लैदगी चाहती हैं, और अगर तुमने भी मुझे छोड़ दिया तो मैं अपनी जान ले लूंगा। कि जिस खत को तुम बाबा की मौत का जिम्मेदार समझ रहे हो, वो उन्होंने पढ़ा भी था कि नहीं, खोला भी था कि नहीं? राहत भाई, आप सही कह रहे थे, बाबा ने वो खत नहीं पढ़ा था। सलीम भाई, बाबा ने वो खत नहीं पढ़ा था, बल्कि उन्होंने तो वो खोल के भी नहीं देखा था। अच्छा, बाबा ने अपनी जान नहीं ली थी, अपनी जान नहीं ली थी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अली, अब जाकर अपनी बेगम को भी वापस ले आओ। काश सलीम भाई, काश। राहत, तुम्हें कैसे पता लगा? बशीर जी राज साहब, तुम्हें पता है फलक कहाँ है? जी राज साहब, वो एड्रेस दिया था उन्होंने, बस वहीं सामान देने जा रहा हूँ मैं। दिखाओ मुझे। अली साथ नहीं जा रहा? अली भाई कह रहे थे कि जहाँ फलक बीबी की खुशी, बस मैं भी वहीं रहूंगा। अच्छा, मैं ये सामान गाड़ी में रख के आया। अगर जरा सी भी शर्म, गैरत और खुदा का खौफ बाकी है ना, तो तौबा कर, माफी मांग। अली और तमन्ना की जिंदगी में जो गंद फैलाया है उसे साफ कर, और वो कर जो तुझे करना चाहिए था शुरू से। शायद अल्लाह तेरे गुनाह भी धो दे। अली, इट्स ओवर। हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। एक मैं ही पागल थी जो तुम्हारे पीछे पीछे भागी आई। मेक इट राइट? क्या मेक इट राइट अली? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किया क्या है अली? अली, तुम ना कभी नहीं बदलोगे, और अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। हमारा अब एक ही इशू है, और वो है डिवोर्स। वो मैं रिजॉल्व कर दूंगी। मैं डिवोर्स नहीं दूंगा फलक। पर मैं लेना चाहती हूँ।
रोकी क्यों है गाड़ी? आप? मतलब छोटे बहन भाई औलाद की तरह होते हैं। खास तौर पे जब वालिदैन मौजूद ना हो तो। मेरा फर्ज था, लेकिन मैं बाप का खला पूर्ण ना कर सका। अपनी औलाद नहीं थी ना, तो शायद कभी अंदाजा ही नहीं हुआ अपनी जिम्मेदारी का। अब जब हो रहा है तो शायद बहुत देर हो चुकी है। अब आके पता चला है कि वालिदैन अपनी औलाद की छोटी सी खुशी के लिए सब कुछ क्यों कुर्बान कर देते हैं। इसलिए कि औलाद की खुशी से बड़ी कोई खुशी नहीं, और औलाद के दुख से बड़ा कोई दुख नहीं। फलक, मुझे एहसास होने लगा है कि अली मेरा बेटा है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारी नजर में मेरी कोई खास इज्जत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी अपने बेटे के लिए तुमसे मन्नत कर रहा हूं। मैंने उसका दुख और पछतावा तो ले लिया है, लेकिन मैं उसे खुशी नहीं दे सका। तो तुम दे सकती हो। फलक, तुम कहोगी तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ाऊंगा, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि तुम जाना नहीं चाहते। अली सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करता है, और तुम अली से। अगर इस सच को झुटलाओगी तो सारी जिंदगी पछताते रहोगी, बोझ तले दबी रहोगी। काश मैं तुम्हें बता सकता कि मैंने अली से क्या बोझ लिया है, लेकिन कभी कभी किसी मुखालिफ की जुबान पर भी यकीन करना पड़ता है। मैं तुम्हें सच कह रहा हूं, मेरा यकीन करो, अली तुम्हें इतना कुछ रखेगा, इतना कुछ रखेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब सारी रुकावटें दूर होने के बाद कोई रुकावट मत बनो। मुझ पे और अली पे तरस मत खाओ, लेकिन अपने आप को धोखा मत दो। अब बताओ, एयरपोर्ट चलें या घर? घर। तू अजनबी नहीं है, तू अजनबी नहीं है,
अजनबी नहीं है, तू अजनबी नहीं है, तू अजनबी नहीं है, तू अजनबी नहीं है, तू अजनबी अजनबी नहीं है, तू अजनबी नहीं है। अली, मैं फलक को वापस ले आया हूं। फलक वापस आ गई? नीचे गाड़ी में है, तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू राहत भाई। अली, एक मिनट। बस क्या कहूं, मुझे माफ कर दे भाई। मुश्किल है, पर मैं माजी के सारे दाग मिटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। राहत भाई, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि पुरानी सारी बातें भुला दूं, but I think it will take some time. Eventually, देखते हैं। मैं समझ सकता हूं, और तुम्हारा कर्जा जब तक अदा नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा और तमन्ना करूंगा। ये लो। ये क्या है? मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब बेच दिया। अपना घर, मोटरसाइकिल। ये 70,60,000 है। 12 करोड़ तो नहीं है यार, लेकिन मैं सब अदा कर दूंगा। राहत भाई, आपने अपना घर बेच दिया? एक छोटा सा घर ले लिया किराए पे, अपने और महवेश के लिए। हम गुजारा कर लेंगे। मैं इस घर समेत जितनी भी वसीयत है सबसे तुम्हारे हक में दस्तबरदार हो रहा हूं। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं। महवेश मेरा इंतजार कर रही है। और हाँ, ये हमारे घर का एड्रेस है। कोई चक्कर लगाना यार, फलक को भी लेकर आना है। खुदा हाफिज। बस मुझे माफ कर देना है। राहत भाई ऐसे कैसे जा रहे हैं आप?
महवेश, ले आया हूं सब्जी। बशीर, बशीर जी बात सुन, उस दूसरे कमरे में ना मेरी 2 शर्ट्स रखी, उनको पैक करना मत भूल, ठीक है? वे तू रो रहा है? मैं नहीं रो रहा हूँ, मुझे आपकी याद बहुत आएगी। पागल है क्या? मैंने सारी जिंदगी यहाँ थोड़ी रहना था, आखिर तो वहां जाना ही था। क्यों नहीं? यार मेरी एक लाइफ है जो वहां पर है, और फिर फलक का पूरा खानदान वहीं रहता है। देखिए अली भाई, बीवी का खानदान उसका मियाँ होता है, आप मत जाए ना, आप यहीं रहे और फलक बीबी को भी यहीं बुला ले। इतना आसान नहीं होता, तेरी शादी होगी ना फिर पूछूंगा तुझसे। अली भाई सब कुछ हो सकता है अगर आप चाहें, आगे आपकी मर्जी है। हाँ मेरी मर्जी है, जा पैकिंग कर दे। जी अली भाई, एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ तुझे चाहिए होंगे पैसे? मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, मैं बस आखिरी बार आपके लिए ना एक मस्त सी चाय बनाना चाहता था, क्योंकि आगे से सारे काम तो आपको खुद करने पड़ेंगे। चल एक काम कर, तू भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर लेगा, अच्छी सी चाय बना, लेकिन टाइम नहीं है, जल्दी कर, जा। अली भाई आपके लिए चाय। कैसा खाली खाली सा लग रहा है घर सर? बिल्कुल पहले की तरह। वैसे भी हम लोग तो सिर्फ 1 महीने के लिए रहने हैं। राहत भाई भी चले गए हैं, आप भी जा रहे हैं, कल परसों सलीम साहब भी चले जाएंगे, फिर हम इन दीवारों से बातें करेंगे। परेशान मत हो, तुझे मैं दुबई बुलवाऊंगा। हैं सच में? हाँ, और वो तेरा ख्वाब भी तो पूरा करना है, एक अच्छी सी अमीर लड़की से तेरी शादी करवाएंगे। बिल्कुल आपकी तरह ना। मैं ये कह रहा था कि वो एडी साहब बुला रहे थे, दादी की वो आखिरी वीडियो देखनी है हमने, तो चले? तो आखिरी वीडियो शुरू करें? जी बिस्मिल्लाह। हाँ तो मेरे निकम्मे, निकट्ठू, नाफरमान मगर बहुत ही प्यारे बच्चों, हमने कर लिया है, मतलब हमने कर लिया है, बस ये आखिरी कदम है, और ये रेस का वो कदम है जिसके आखिर में फीता नहीं होता, बस इसे पार करना है, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन पार करता है और आखिर में कौन करता है। भाई एक दफा किसी ने पार कर लिया तो सब जीत गए,
और एक दफा पार कोई ना कर पाया तो सब हार गए। मुझे उम्मीद है तुम तीनों टीवी के सामने बैठे मुझे देख रहे हो, और ये भी उम्मीद है मुझे, बल्कि यकीन है कि तुम तीनों में से कोई उठ के भागेगा नहीं। और मैं भी दिल से ये कह रहा हूं कि तुम तीनों भी बैठे मेरी बात सुन रहे हो, और मैं जानता हूं मैं तुमसे मुखातिब हूं। मेरा सर तुम लोगों ने फख्र से बुलंद कर दिया। मैं अपनी कब्र से सर उठाकर तुम लोगों को देख रहा हूं। ये आखिरी चैलेंज सबसे मुश्किल था। यह है, मैं तुम लोगों को तजस्सुस में नहीं डालना चाहता, मगर मुझे इस बात की खुशी है, और इस खुशी का इजहार कैसे करूं तुमसे कि मैंने तो तुम्हें पहले ही दिन बता दिया था कि तुम तीनों को इस घर में 30 दिन रहना है इकट्ठे, और तुम उससे इम्तिहान पूरे तुमने कर दिखाया। इसलिए तुम तीनों 1-1 करोड़ रुपए के मालिक हो चुके हो। मैंने अपने हंगामी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए पिछले चैलेंज का इनाम भी साथ मिला दिया है। हर चेक 2 करोड़ रुपए का है, और मिस्टर अली राहत साहब के 2 करोड़ भी आपके नाम हुए, क्योंकि वो आपके हक में दस्तबरदार हो गए थे। मेरे बच्चों, मैं और क्या कह सकता हूं। तुम लोग खुश रहो, इकट्ठे रहो, आबाद रहो, अपने रिश्तेदारों की, फैमिली की, खानदान की, एक दूसरे की इज्जत करो, कद्र करो, पहचानो, गले से लगाओ। सब तुम्हारे अपने हैं। ये अल्लाह की रहमत है जो उसने तुम्हें अता की। खुश रहो। तुमने खुद देखा हो, मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, तुम खुद 30 दिन इस इम्तिहान में से गुजरे। किस कदर तुम्हारे लिए ये तजुर्बा अच्छा रहा, चखा तुमने, मजा लिया। खुश रहो तुम। मैं इस तजुर्बे से नहीं गुजरा हूं, अगर तुम लोगों को मुबारक हो, ये जिंदगी मुबारक हो। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें आजाद करता हूं। अब मैंने ऊपर जाना है, तुम्हारे बाबा से मिलना है, तुम्हारी मां को उससे मिलाना है। मैं उन्हें बताऊंगा कि वो बेफिक्र हो जाएं, उनके बच्चे अब खुद को संभाल लेंगे। हाँ, जाने से पहले मुझे तुम लोगों से 2 चीजें चाहिए। एक तो माफी, और दूसरी सबसे ज्यादा अहम चीज भीख पैसों की। तुम्हारे बाबा के मरने के बाद मैंने
कासिमुद्दीन के नाम पर नादार और गरीब बच्चियों के लिए एक स्कूल खोल दिया था। दो 2000 बच्चों को उस स्कूल में मुफ्त तालीम दी जा रही है। इस मकसद के लिए मैंने कुछ रकम मुख्तस कर रखी। मैं चाहता हूं कि तुम लोग साहिब हैसियत, बल्कि ठीक ठाक साहिब हैसियत हो चुके, इसलिए तुम भी जितना चाहो अपनी मर्जी से कुछ रकम अतिया कर लो। इसका एहसास मुझे अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में हुआ। मैं चाहता हूं कि बुढ़ापे में तुम लोगों को मग़फ़िरत के जरिए कमाने के लिए दौड़ें न लगानी पड़े। वैसे भी ये दौलत कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है, सुकून बर्बाद कर देती है। रातों को जागना पड़ता है, नींदें हराम हो जाती है। और अगर यही किसी अल्लाह की मखलूक को दोगे तो जो सुकून, जो खुशी तुम्हें हासिल होगी उसका तुम तस्वर नहीं कर सकोगे। तुम्हारे बाप के नाम का ये स्कूल मैं तुम्हारे हवाले करता हूं। ये भी तुम्हारा है, इसको और बड़ा करो, और बड़ा करो, यूनिवर्सिटी बना दो। ये घर भी जिसमें तुम रहते हो तुम तीनों का है। रहो आराम से, काम करो, मेहनत करो, मोहब्बतों से रहो। हाँ, मगर इसे टोटे टोटे नहीं करने दूंगा। लो भाई, अब कहने के लिए बात कुछ नहीं है, बहुत हो गया, बहुत। अब मुलाकात होगी फिर इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़ मेरे बच्चों। जरा और आजा, एक बात बताऊं तुम लोगों को। लगता है लाइट चली गई है। तो आप लोगों में से अतिया कौन करना चाहेगा? मेरा नहीं ख्याल था कि आप सब कुछ अतिया कर देंगे। आज रोशनदीन साहब बहुत प्राउड होंगे, बहुत प्राउड। अच्छा जी, मैं अब चलता हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी काम से जाना है। अल्लाह हाफिज़। फलक, बस थोड़ी ही देर में मैं तुम्हारी दोस्त के घर के बाहर हूँ। So this is it, हाँ? हम वापस जा रहे हैं? यस। तुम वापस नहीं जाना चाहते ना? मैंने कब कहा ऐसा? कहा तो नहीं है, पर तुम्हारी आवाज कह रही है। फलक, जहां तुम खुश हो वहां मैं खुश हूं। और मैं कहाँ खुश हूँ? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। तुम दुबई नहीं जाना चाहती? तो मैं तो समझी तुम वापस जाना चाहते हो। तो फिर किधर जाना चाहती हो? इधर ही,
अपने घर में, फैमिली के साथ। लेकिन मैं तो समझा तुम गलत समझे, हमेशा की तरह। पलक, अगर तुम माइंड ना करो तो तुम्हें पिक करने से पहले मुझे एक जरूरी काम करना है। जहाँ इतना वेट कर लिया वहां थोड़ा और कर लूंगी, तुम आराम से काम कराओ। आई लव यू फलक। आई लव यू मोर अली। ओके, बाय। छोटे से रिश्तों की आज देखो कैसे बन रही है, उम्मीद सी दिलों में आज देखो कैसे जग रही है। तू अजनबी नहीं है, तू अजनबी नहीं है, तू अजनबी नहीं है, तू अजनबी नहीं है। कौन? अली? अली तो चले चले किधर? अपने घर, हमारे अपने घर। अली भाई, जो मन्ना आपके लिए फर्स्ट चाय बना के ला दी। सिर्फ मेरे लिए? राहत भाई बैठे हैं, सलीम भाई बैठे हैं। बोला ना, इनका भी बोला मैंने, बोला ना। तो आप सब लोग यहीं पर मौजूद हैं। तो हमने कहाँ होना है दित्तू साहब? वो मैंने रोशन सर की वसीयत की आखिरी वीडियो चलानी थी। अगर आप लोग कहें तो चला दूं? कौन सी आखिरी वीडियो? खत्म नहीं हो गई थी? नहीं दित्तू, अब मैं किसी ऐसे चैलेंज का हिस्सा नहीं बनना चाहता जो मेरे और मेरे बहन भाइयों के बीच फासले पैदा कर दे। आप ठीक कह रहे हैं मिस्टर राहत, फासले पैदा नहीं होंगे। असल में सुबह बिजली चली गई थी तो थोड़ी सी वीडियो रह गई थी। आप देख तो लें। याद आया? इधर आओ और आजा। एक बात बताऊं तुम लोगों को, मैं तुम्हारी सोच से ज्यादा अमीर हूं। पूरा 1 साल इकट्ठे रहोगे तो 60 करोड़ और कमा लोगे। ये तेरा और मेरे प्यारे बच्चे, चलो बादशाह मत कर, वक्त हो गया। ये तो तुमने मुझे बताया ही नहीं था। राहत भाई, मुझे भी अभी दाजी ने बताया। ऐसा नहीं हो सकता कि तुझे पता ना हो। चीटिंग कर रहा है तू मेरे साथ। राहत भाई, आप फिर रोना शुरू हो गए, मैं बता रहा मैं अब यहाँ से नहीं जाऊंगा। हूं। मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं देखता हूँ ये कौन लेता है पैसे। मैं पूरे 60 करोड़ जीत के अरे जाऊंगा। आप कहाँ से जीतेंगे 60? अरे इस दफा तू आ ना, मैं जीतूंगा। अरे देख लेते हैं। हाँ, तुझे भी देख लूंगा।
बढ़ रही हैं, तिनका तिनका जुड़ रही हैं, यारियां सी बढ़ रही हैं, तिनका तिनका जुड़ रही हैं। रूठे से रिश्तों की आज देखो कैसे बन रही है